तो कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नवाली 1.2 से। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन की कथन सत्य है या असत्य बताना है। ठीक है, पहला क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको पकड़ लीजिए आप लोग, क्या पकड़ेंगे, वास्तविक संख्या। तो क्या होती है वास्तविक संख्या? तो यहाँ पे होती है वास्तविक संख्या परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या के अंदर में क्या आता है, परिमेय संख्या आता है और अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए 0, ठीक, 1, 2, √2, √3। तो इसमें से आप लोग बता सकते हैं क्या कि ये कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो 0 है इसके नीचे में हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है, p/q के रूप में होना चाहिए, प्लस q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये p है और ये q है, तो q क्या है, 1 है, तो ये हो गया परिमेय संख्या भी। अब देखिए 1/1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। 2/1 लिख सकते हैं, ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन जो ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है वास्तविक संख्या में, ये देखिए 0, 1, 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 दिया हुआ है। तो ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों एक साथ है। तो हाँ, इसमें हम बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या होती है कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आपको भी यही बोलना है कि हाँ परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है उसके अंदर ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आता है। तो इसमें हमें पूछा है कि कथन सत्य है या असत्य बताइए। तो आपको लिखना है हल करके कि यह सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। आपको दिख रहा होगा या आपको नहीं भी दिख रहा होगा ना बेटा, तो ये आप ये सेम उतार सकते हैं, यह सत्य है करके, क्योंकि थोड़ा सा ये नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि रेड कलर में है। तो ठीक है, वास्तविक संख्या होती है, ये आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, आपको डरना नहीं है कि वास्तविक संख्या क्या है कि अपरिमेय संख्या क्या है। आप लोग का क्लियर कर दी हूँ मैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इसी से आप बता सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ये आपको जानना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, एक बात और, अब आपको काल्पनिक संख्या पूछ दिया जाए या मैं भी पूछूं आपसे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को बताएंगे क्या कि यह काल्पनिक संख्या है? नहीं, काल्पनिक संख्या क्या होती है, देखिए रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या है वो माइनस फॉर्म में होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वर्गमूल 2 है और ये माइनस हो गया, तो ये क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक है, 2 संख्या होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है वो प्लस फॉर्म में होती है या तो धनात्मक होती है, ये बोल सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है संख्या रेखा, तो चलिए हम लोग एक संख्या रेखा बना के देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0, आपको पता है इधर 1 होता है, 2 होता है, धनात्मक रूप में होता है, इधर 3 होता है, 4 होता है, ठीक है, 5 होता है, और जितना आगे ले जाएंगे आप उतना तक जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1, -2, ये हो जाएगा -3 और आगे आते जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होगा। तो ये बोला है कि जो भी है
वो वर्गमूल m के रूप का होगा, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, तो इसे हम वर्गमूल 1 भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या। वर्गमूल के अंदर में जो भी संख्याएं हैं वो बोल रहे हैं कि वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, जो बोल रहे हैं उसी को हम लोग बता रहे हैं। तो देखिए 1 का हो गया, वर्गमूल 2 का करेंगे। ठीक है, ये भी वास्तविक संख्या हो गया। वर्गमूल 3 करेंगे, ये भी हो गया। वर्गमूल 4 ये भी हो गया। ये सभी आपकी क्या हो गई, जो बोल रहे हैं उस हिसाब से आपका सही हो गया। लेकिन यहाँ पे हम वर्गमूल 1 करेंगे माइनस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल 2 करेंगे माइनस फॉर्म में, वर्गमूल 3 करेंगे माइनस फॉर्म में, क्योंकि ये बोला है कि वर्गमूल 3 के वर्गमूल m के रूप में होगा ना, ये तो बोला है ना। तो ये जो बोल रहा है वर्गमूल m के रूप में होगा, तो ये वाला लाइन तो सही है। वर्गमूल जो धनात्मक फॉर्म में है वो रूट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये माइनस फॉर्म में है वो भी तो रूट में आना चाहिए ना। सभी जो बिंदु है वो सभी रूट में होना चाहिए। लेकिन क्या ये वास्तविक संख्या होंगी क्या, बताइए? तो ये वास्तविक संख्या नहीं होंगी। मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कि जो रूट के अंदर में माइनस फॉर्म में होगा वो काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे मैं वास्तविक संख्या बताई हूँ, ये वास्तविक हो गया, ये काल्पनिक हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे बोला है जो m है, ठीक है, जो m है वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या हमारा होता है 1 2 3 4 अनंत तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी आपकी प्राकृत संख्याएं होंगी। लेकिन आप इसमें 0 भी है। ठीक है, संख्या रेखा में तो 0 भी आएगा ना, तो आप 0 जोड़ देंगी। 0 को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, अब इसमें आपको माइनस भी जोड़ना है। माइनस भी जोड़ना है, तो माइनस भी जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगा। ये जो लाइनें हैं वो क्या है, वो एक प्रकार से पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 1 से लेके अनंत तक है, 0 है, और -1 से लेके अनंत तक है। तो ये सभी तो पूर्णांक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो क्या ये लाइन सही है? तो ये कथन क्या है, असत्य है। आपको लिखना है कि यह कथन असत्य सत्य है। ठीक है, समझ आया? देखिए m जो है रूट के फॉर्म में होना चाहिए, तो हमने कर दिया रूट के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, m एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। ठीक है, m एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। लेकिन क्या ये प्राकृत संख्या तो है, लेकिन ये माइनस वाला प्राकृत संख्या होगा क्या? नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि रूट के फॉर्म में लिखना है, प्राकृत संख्या लाना है, लेकिन प्राकृत संख्या तो नहीं आ रहा है भाई, माइनस वाला भी आ रहा है, तो वो काल्पनिक संख्या हो गया। तो ये कथन असत्य है। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि ये बोल क्या रहा है। अगर ये बोल रहा है सही है तो सही करेंगे, अगर आपके हिसाब से वो गलत लग रहा है तो आपको असत्य लिखना है। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या मैंने बताया क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, दोनों के मिला के आप बोल सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या है। लेकिन क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो हम लोग यहाँ पे भी मान लेंगे, 0 ले लेंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे √2 √3। ठीक है, और √4 का हम लोग करेंगे तो 2 ही आएगा, तो हम ले लेंगे √5। ठीक है, तो अब देखिए अपरिमेय संख्या होगा बोला है ना, तो ये जो तीनों है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जो 0 1 2 3 है इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में तो दोनों आएंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये आप जो बोल रहे हैं बोलना वो क्या है, असत्य है। ठीक है, हल में आपको लिखना है यह कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, वो परिमेय संख्या भी होती है। आप यहाँ पे चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि
असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? आपको यहाँ पे बोल दिया वास्तविक संख्या, मतलब आपको सीधा देखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और बोल क्या रहा है कि अपरिमेय संख्या होती है। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आ जाता है ना। क्लियर है? तो लड़का मतलब मोर समझ है इसका और बताए के तरीका मोर क्वेश्चन आंसर। हाँ, अगर आप मतलब समझ आई सही तो लाइक जरूर करके चाहा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिवीजन करते रहिए, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।